गले में जंजीर बंधा हुआ है और जंजीर का एक कोना वही पास के एक खंभे में बांधा गया है। एक युवक के गले में जंजीर बांधकर ताला लगा दिया गया है क्योंकि वह शराब, भांग और गांजे की लत में इस कदर फंस चुका है कि अब अगर उसे समय से नशा नहीं मिलता तो वह अपनी पत्नी को भी मारता है। और जब पत्नी तथा मां हर उपाय करके हार गई तब उन्होंने इसे जंजीर में बांधकर रखने का फैसला लिया। नशेड़ी युवक को नशे से रोकने के लिए खुद इसे जंजीर से उसकी मां ने बांध दिया और पूरा गांव इसे देख भी रहा था। बताया जा रहा है कि हर आए दिन वह घर में आकर पैसे के लिए अपनी पत्नी को मारता था तथा घर का सामान भी तोड़ता था और अगर कहीं से पैसा मिल जाता था तो वह फिर उस पैसे से शराब, भांग या गांजा खरीदता था और नशा करता था। जंजीर में बांधे गए इस युवक की तस्वीर सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं और अपने हिसाब से टिप्पणी भी कर रहे हैं तथा इस मामले में अब पुलिस प्रशासन भी हस्तक्षेप कर चुकी है। सरकार ने कुछ दिन पूर्व इस बात का भी ऐलान किया था कि अगर आपके घर में कोई नशा करता है तो उसकी जानकारी आप आशा दीदी के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं और फिर प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। लेकिन यहां तो एक मां इतनी परेशान हो गई कि उसने खुद के बेटे को जंजीर से कैद करना ही उचित समझा। और सबसे जरूरी है कि शराब के साथ साथ भांग और गांजे की लत भी उसे थी और वह उसका नशा भी करता था तथा बिहार पुलिस के मुखिया ने कुछ दिन पहले कहा था कि राज्य में सूखे नशे के नशेड़ी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात नहीं हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। रोहतास जिले से एक तस्वीर सामने आई जिसने नशे के कारण तबाह होती जिंदगी के बारे में सबको एक बार फिर से चेताया है। वहां की एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक युवक को जंजीर के सहारे बांधकर रखा गया है और जब तस्वीर के बारे में जानकारी इकट्ठा किया गया तो पता लगा कि वह युवक एक नशेड़ी है और उसके नशे की आदत के कारण ही उसकी मां ने मजबूर होकर उसके साथ यह काम किया है। बताया जा रहा है कि मां ने यह कदम इसलिए उठाया कि वह कहीं बाहर जाकर फिर से नशा ना कर सके और नशा करने के बाद घर वापस आकर घर वालों से मारपीट ना करे। इस युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वह शराब के साथ साथ भांग और गांजे का भी नशा करता है। उसकी इस आदत से घर वाले बुरी तरह से परेशान हो गए थे। वह अक्सर नशा करके घर वापस आता था और फिर अगले दिन नशा करने के लिए घर वालों से पैसे मांगता था और जब पैसा नहीं मिलता था तब वह गाली गलौज के साथ साथ मारपीट भी करता था। इस युवक की शादी मात्र 5 महीने पहले हुई थी और शादी के बाद से अक्सर वह अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता रहा है और पत्नी का कहना है कि नशे में मारपीट करते हुए उसने मंगलसूत्र भी तोड़ दिया है। यह पूरा मामला सासाराम के कबीरगंज इलाके का है और जिस युवक को जंजीर में बांधा गया है उसका नाम कृष्ण कुमार बताया जा रहा है। शादी के बाद से शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन इसने नशे में आकर मारपीट या गाली गलौज ना किया हो। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी यह युवक अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था और फिर आसपास के लोगों ने मिलकर इसे जंजीर में बांध दिया। जब इसे जंजीर में बांधा गया उसी दौरान किसी ने तस्वीर खींची और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आसपास के लोगों द्वारा शेयर किया जाने लगा। गांव में भी युवक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगते हैं और गांव वाले अक्सर घर पर आकर इस बात की शिकायत करते हैं कि कृष्ण कुमार घर में चोरी करता है या फिर राह चलते लोगों के छिनैती करता है। चोरी और छिनैती की शिकायत अक्सर उसके घर में आती है और फिर इसी बात से परेशान होकर घर वालों ने उसे जंजीर में बांधने का फैसला कर लिया। लोग कहते हैं कि नशे के लिए वह चोरी भी करता है। बाकी इस मामले की जानकारी जब पुलिस प्रशासन तक पहुंची तो पुलिस प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया और उस युवक को नशा मुक्ति केंद्र ले जाया गया। अब उसका वहां इलाज किया जाएगा और उसे तैयार किया जाएगा कि वह नशे के जाल से बाहर निकल सके। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस युवक को जंजीर से बाहर निकलवाया गया और फिर उसे अपने साथ ले जाया गया। घर में मां और पत्नी भी यही चाहती हैं कि वह नशे के जाल से बाहर निकले। बाकी भांग और गांजे को लेकर जब बात चली है तो आपको याद दिला दे कि कुछ दिन पहले बिहार पुलिस के मुखिया एसके सिंघल ने खुद कहा था कि राज्य में सूखा नशा करने वाले युवाओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है और उन्होंने यह कहा था कि राज्य से भांग और गांजे को दूर रखना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बाकी यह मामला रोहतास जिले का है
और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा अगर शराब से जुड़ी हुई कुछ अन्य खबर आएगी तो उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।